अपनी सिस्टर द्वारा ब्लैकमेल किए जाने के बाद प्रोटैगनिस्ट अपना पूरा एफर्ट उस ऑटोमे गेम को कंप्लीट करने में लगा देता है जिससे वो नफरत करता था। उसे ये गेम पसंद नहीं था क्योंकि इसमें विमेन के पास सारी पावर थी, कैरेक्टर्स बहुत प्रिटेंशियस थे और वर्ल्ड बिल्डिंग भी काफी स्ट्रेंज थी। आखिरकार वो गेम कंप्लीट कर लेता है और कुछ खाने के लिए जाने का फैसला करता है, लेकिन सीढ़ियों से गिर जाता है और रीइंकार्नेट हो जाता है। उसका नाम लियोन फू बार्टफोर्ड होता है। शुरुआत में उसे अपनी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज याद नहीं रहती, लेकिन इस दुनिया के बारे में सीखते सीखते उसकी मेमोरीज वापस आ जाती हैं और उसे एहसास होता है कि वो उसी गेम की दुनिया में है जिससे वो नफरत करता था। 10 साल बीत चुके होते हैं और लियोन समझ जाता है कि जिस बार्टफोर्ड फैमिली का वो हिस्सा है वो उस गेम में थी ही नहीं जिसे उसने खेला था। इसका मतलब ये था कि वो सिर्फ एक बैकग्राउंड कैरेक्टर या मॉब है। शुरुआत में उसने सोचा था कि वो गेम की नॉलेज का इस्तेमाल करके डोमिनेट करेगा, लेकिन समय के साथ उसकी सारी एम्बिशन खत्म हो गई और उसने तय किया कि वो एक मॉब की तरह सिंपल हैप्पीनेस ढूंढेगा। एक दिन जोला नाम की वुमन, जिससे लियोन के फादर ने फैमिली की सर्वाइवल के लिए शादी की थी, लियोन को बताती है कि उसने उसके लिए एक अरेंज्ड मैरिज तय कर दी है। उसके लिए मैरिज तय की गई होती है। जिस वुमन से उसकी शादी होने वाली होती है वो एक कोर्ट नोबल की बेटी होती है, जिस पर जोला का बहुत बड़ा एहसान होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो वुमन 50 साल की मोटी औरत थी जिसकी पहले ही 7 बार शादी हो चुकी थी और उसके सारे हस्बैंड्स बैटल में मर चुके थे। इस वजह से लियोन को लगता है कि वो सिर्फ उसकी सर्वाइवर पेंशन पाने के लिए उससे शादी करना चाहती है। लियोन कहता है कि वो अकेडमी जाने की प्लानिंग कर रहा है क्योंकि वहीं लोग अपने लिए पार्टनर ढूंढते हैं, लेकिन जोला उसे बताती है कि अकेडमी जाने में बहुत पैसा लगता है और वो उस पर एक भी पैसा खर्च नहीं करने वाली। अगर लियोन इस प्रपोजल को मना करता है तो वो उसे सोल्जर बनने के लिए भेज देगी, क्योंकि इस दुनिया में वुमन आमतौर पर 20 साल की उम्र के बाद किसी से शादी नहीं करती। लियोन समझ जाता है कि अगर उसने उसकी बात मान ली तो उसका फ्यूचर खत्म हो जाएगा। तभी उसे उस एंशिएंट स्पेसशिप की याद आती है जिसे उसने गेम खेलते समय खोजा था। वो फैसला करता है कि वो उसे ढूंढेगा क्योंकि उससे उसे बहुत पैसा मिलेगा, जिसका इस्तेमाल वो अकेडमी जाने के लिए करेगा। वो अपने फादर की फ्लाइंग शिप लेकर निकल पड़ता है, लेकिन जब उसे स्पेसशिप की लोकेशन मिलती है तभी एक साइक्लोन उसकी शिप को निगल लेता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। जब लियोन होश में आता है तो वो जमीन पर पड़ा होता है। वो शिप को ढूंढना शुरू करता है और उसे वही रास्ते दिखाई देते हैं जिन पर वो गेम खेलते समय चला करता था। आगे उसे एक रोबोट लुकआउट पर खड़ा मिलता है। लियोन को याद आता है कि रोबोट्स इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ वीक होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिक बुलेट से उस पर हमला करता है और रोबोट को डिफीट कर देता है। इसके बाद लियोन को कुछ डेड बॉडीज मिलती हैं। वो उनमें से एक बॉडी का कार्ड ले लेता है और उसी कार्ड की मदद से उस शिप के अंदर प्रवेश करता है जिसे वो खोज रहा था। लेकिन जैसे ही वो शिप के अंदर जाता है, एक और रोबोट उसे रोक लेता है। हालांकि लियोन अपने इलेक्ट्रिक बुलेट से उस रोबोट पर भी हमला करता है। रोबोट पर लियोन के अटैक्स का कोई असर नहीं होता। लियोन पहले उस रोबोट को ट्रिक करने की कोशिश करता है और उसे वो कार्ड दिखाता है जो उसने बॉडी से लिया था, लेकिन रोबोट तुरंत समझ जाता है कि कार्ड वाला इंसान लियोन नहीं है और उस पर हमला कर देता है। लियोन एक इलेक्ट्रिक ग्रेनेड इस्तेमाल करता है, लेकिन रोबोट को फिर भी कोई डैमेज नहीं होता। इसके बजाय रोबोट खुद को ऐसे अटैक से बचाने के लिए एक मैजिक बैरियर डिप्लॉय कर देता है। लियोन फिर एक और ग्रेनेड फेंकता है और रोबोट उसे बताता है कि मैजिक ग्रेनेड्स अब उस पर काम नहीं करेंगे, लेकिन लियोन का ग्रेनेड असल में एक नॉर्मल बॉम्ब होता है जो शील्ड को बाईपास करके रोबोट तक पहुंच जाता है। फिर भी रोबोट को कोई डैमेज नहीं होता। इसके बाद रोबोट लियोन को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि न्यू कैलेंडर के अनुसार अभी कौन सा साल चल रहा है। लेकिन जब लियोन कहता है कि उसे किसी न्यू कैलेंडर के बारे में नहीं पता, तब रोबोट समझ जाता है कि न्यू ह्यूमंस ने मैजिक की मदद से ओल्ड ह्यूमंस को हरा दिया है और अब उसका मिशन न्यू ह्यूमंस को खत्म करना है, लेकिन उससे पहले वो लियोन को एलिमिनेट करेगा। रोबोट लियोन के शरीर को इतनी जोर से दबाता है कि वो खून बहाने लगता है, लेकिन उसी समय लियोन अपनी स्वॉर्ड रोबोट की आंखों की तरफ फेंक देता है, जिससे रोबोट डिफीट हो जाता है। इसके बाद लियोन शिप पर अपना हाथ स्कैन करता है और शिप उसे अपना नया मास्टर मान लेती है। हालांकि वो ये देखकर हैरान होती है कि लियोन में न्यू ह्यूमंस और ओल्ड ह्यूमंस दोनों के एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। लियोन उस शिप का नाम लक्सियन रखता है क्योंकि गेम में भी उसका यही नाम था, लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है और अपने वुंड्स की वजह से बेहोश हो जाता है। 3 महीने बीत जाते हैं और उसके घर पर जोला कहती है कि लियोन बेवकूफ था क्योंकि उसने मैरिज प्रपोजल ठुकरा दिया और घर से भाग गया और अब शायद मर चुका है क्योंकि उसने 3 महीने से अपनी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं किया। तभी उसी समय लियोन वापस पहुंच जाता है। लियोन अपने साथ एक बड़ी शिप और बहुत सारा ट्रेजर लेकर घर लौटता है, जिसे देखकर जोला काफी गुस्सा हो जाती है।
इसी मनी की मदद से लियोन एकेडमी में एनरोल हो जाता है। अब लियोन उस आइलैंड पर रह रहा होता है जिसे उसने घर लौटते समय खोजा था। वो अब एक इंडिपेंडेंट नाइट बन चुका होता है और उसके पास बैरोनेट की रैंक होती है। शिप से आया एक छोटा गोल्ड फ्लाइंग रोबोट हमेशा उसके साथ रहता है, जो लियोन को बताता है कि ये आइलैंड भविष्य में उसे बहुत पैसा कमा कर दे सकता है और सुझाव देता है कि वो यहाँ हॉट स्प्रिंग्स भी बना सकता है। लियोन को ये आइडिया पसंद आता है और रोबोट बताता है कि उसने कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पहले ही शुरू कर दी है और कुछ महीनों में हॉट स्प्रिंग्स तैयार हो जाएंगे। इसके बाद लियोन को बैरन की रैंक भी मिल जाती है, लेकिन वो इससे खुश नहीं होता क्योंकि अब उसे अपने बराबर हाई रैंक वाली वाइफ ढूंढनी पड़ेगी, शायद जोला जैसी रैंक वाली। एकेडमी पहुंचने के बाद लियोन प्रिंस और उसके ग्रुप को देखता है जो गेम की मेन रोमांटिक इंटरेस्ट थे। फिर वो एंजेलिका को देखता है जो प्रोटैगनिस्ट की राइवल थी। ओपनिंग सेरेमनी के बाद लियोन देखता है कि एक लड़की प्रिंस को थप्पड़ मार रही है और उसे याद आता है कि ये वही सीन है जो गेम में था, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो लड़की प्रोटैगनिस्ट नहीं है क्योंकि गेम में ये डायलॉग प्रोटैगनिस्ट और प्रिंस के बीच हुआ था। लियोन अब अपने दोस्तों डैनियल और रेमंड के साथ एक टी पार्टी रखता है ताकि कुछ लड़कियां उनकी पार्टी में आएं। इसी दौरान लियोन देखता है कि प्रिंस मरी नाम की उस लड़की का सपोर्ट कर रहा है जिसने उसे थप्पड़ मारा था और अपनी फियांसी एंजेलिका के खिलाफ खड़ा है। लेकिन ये सीन लियोन को और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है क्योंकि ओरिजिनल गेम में प्रिंस को इस सीन में प्रोटैगनिस्ट का सपोर्ट करना था। बाद में टी पार्टी एटिकेट की क्लास के दौरान लियोन अपने टीचर की टी पार्टी से काफी इंप्रेस्ड हो जाता है और फैसला करता है कि इस बार वो खुद अपनी टी पार्टी आयोजित करेगा। पिछली बार की तरह वो दूसरों पर काम नहीं छोड़ता बल्कि सब कुछ खुद करता है। उसने एक लड़की को इनवाइट किया था जो अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ आती हैं, लेकिन वे सिर्फ स्नैक्स खाकर टाइम पास करने और वहां से जाने के लिए आई थी। हॉलवे में लियोन देखता है कि एक लड़की को बुली किया जा रहा है, तब वो उसे टी ऑफर करता है और तभी उसे एहसास होता है कि वो लड़की गेम की मेन प्रोटैगनिस्ट ओलिविया के साथ कुछ समय बिताने के बाद लियोन को एहसास होता है कि वो बहुत काइंड लड़की है, इसलिए वो उसकी मदद करने का फैसला करता है और उसे अपनी सिस्टर के पास ले जाता है। उसकी सिस्टर ओलिविया को सलाह देती है कि वो क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की एंजेलिका से खुद जाकर इंट्रोड्यूस करे। वो ये भी कहती है कि एंजेलिका के लिए कुछ एक्सपेंसिव स्नैक्स खरीदना अच्छे मैनर्स माने जाते हैं, लेकिन ओलिविया गरीब होती है इसलिए लियोन उसके लिए पेमेंट करने की ऑफर देता है। ओलिविया फिर एंजेलिका के पास जाती है जो इस बात से इंप्रेस होती है कि उसमें खुद आकर इंट्रोड्यूस करने की करेज थी। जब ओलिविया उससे पूछती है कि क्या वो एकेडमी में रह सकती है, तब एंजेलिका कहती है कि वो उसे बाहर निकालना नहीं चाहती और उसे दूसरों के साथ रूड बिहेवियर करना भी पसंद नहीं है। एंजेलिका के पूछने पर ओलिविया बताती है कि लियोन ने उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा था, जिससे एंजेलिका और भी इंप्रेस हो जाती है, लेकिन साथ ही उसे चिंता होती है कि लोग लियोन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगेंगे। बाद में लियोन और ओलिविया एक एक्सप्लोरेशन क्लास अटेंड करते हैं, लेकिन वहाँ लियोन देखता है कि एंजेलिका और मरी के बीच लड़ाई हो रही है। प्रिंस मरी की मदद के लिए आता है और अपनी फियोंसे के साथ जाने की बजाय मरी को अपने साथ ले जाता है। टीचर सभी स्टूडेंट्स को मॉन्स्टर्स से बचते हुए क्रिस्टल्स खोजने के लिए आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स लियोन और ओलिविया को आगे भेज देते हैं क्योंकि वे रिच नहीं हैं। डंजन में उन्हें मॉन्स्टर्स मिलते हैं जिन्हें लियोन आसानी से डिफीट कर देता है, लेकिन जब एक मॉन्स्टर ओलिविया पर हमला करता है तब लियोन उसके सामने कूद जाता है और घायल हो जाता है। तभी प्रिंस और उसका ग्रुप वहां पहुंचते हैं और सभी मॉन्स्टर्स को डिफीट कर देते हैं। प्रिंस थोड़ा घायल हो जाता है इसलिए मरी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उसकी वुंड्स ठीक करने लगती हैं। तभी एंजेलिका वहां आती है और मरी को हटाकर प्रिंस की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंस कहता है कि उसे उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है और मरी का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है, जिससे प्रिंस के बाकी फ्रेंड्स जो गेम की दूसरे रोमांटिक इंटरेस्ट्स थी जेलस हो जाते हैं। प्रिंस जूलियस फिर एंजेलिका से उस इंसिडेंट के बारे में सवाल करता है जिसमें कुछ लड़कियों ने मरी को बुली किया था और उसकी चीजें जला दी थी। उन लड़कियों ने प्रिंस से कहा था कि ये सब एंजेलिका के ऑर्डर पर हुआ था, लेकिन एंजेलिका इस बात से इनकार कर देती है। प्रिंस उसे वार्निंग देता है कि एकेडमी के अंदर वो उससे और मरी से दूर रहे क्योंकि उनका एंगेजमेंट सिर्फ एकेडमी के बाहर तक सीमित है। बाद में लियोन लाइब्रेरी में ओलिविया से पूछता है कि मरी कैसी लड़की है, लेकिन ओलिविया गलत समझ लेती है और लियोन से पूछती है कि क्या उसे मरी जैसी लड़कियां पसंद हैं। जब लियोन कहता है कि वो मरी से नफरत करता है तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। वे जाकर देखते हैं कि मरी प्रिंस के ग्रुप की एक लड़की को किस कर रही है। लाइब्रेरी से बाहर निकलने के बाद मरी प्रिंस और उसके दोस्त जिल्क से मिलती है जो उसके लिए एक सर्वेंट खरीदने की ऑफर देते हैं क्योंकि वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकती। मरी मन ही मन सोचती है कि इस दुनिया में जीना कितना आसान है और अब वो इस एनिमी गेम पर डोमिनेट करने वाली है, जिससे रिवील होता है कि वो भी इस दुनिया की नहीं है। इसके बाद लियोन और उसकी दोस्त एक पार्टी में जाते हैं। लियोन और उसके दोस्त अपने लिए वाइफ ढूंढने के लिए डिटर्मिन्ड होते हैं, लेकिन हर लड़की उन्हें रिजेक्ट कर देती है। इसी बीच एंजेलिका फिर से प्रिंस के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगती है और उसे बताती है कि उसने मरी को किसी दूसरे लड़के का हाथ पकड़े देखा था, लेकिन प्रिंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंजेलिका फिर प्रिंस के ग्रुप के दोस्तों से कहती है कि मरी उन सभी के साथ इन्वॉल्व्ड है, लेकिन वे रिवील करते हैं कि उन्हें पहले से ये बात पता है और उनमें से हर एक मरी के लिए अपना लव एक्सप्रेस करता है। प्रिंस कहता है कि वो मरी से सबसे ज्यादा प्यार करता है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये सुनकर एंजेलिका गुस्से में अपना ग्लव मरी की तरफ फेंक देती है और उसे ड्यूल के लिए चैलेंज करती है। प्रिंस मरी से ग्लव उठाने को कहता है और खुद उसका चैंपियन बनने की ऑफर देता है, लेकिन उसके बाकी दोस्त कहते हैं कि वे उसे अकेले स्पॉटलाइट नहीं लेने देंगे और वे भी मरी के लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ एंजेलिका के लिए लड़ने को कोई तैयार नहीं होता। तभी लियोन आगे आता है
क्योंकि उसे याद होता है कि गेम की इस सीन में प्रोटैगनिस्ट जीत जाती है और एंजेलिका की शादी एक लो रैंक्ड नोबल से हो जाती है, जिसके बाद वो पूरी जिंदगी मिजरी में बिताती है। साथ ही लियोन गेम के सभी मेन रोमांटिक इंटरेस्ट से नफरत करता है। आखिरकार फैसला होता है कि अगर लियोन जीतता है तो प्रिंस और मरी का ब्रेकअप होगा, लेकिन अगर वी जीत जाते हैं तो एंजेलिका उन्हें अकेला छोड़ देगी। लियोन ड्यूल के लिए अरीना में आर्मर्ड बैटल का सुझाव देता है। प्रिंस का ग्रुप उसे ऑफर करता है कि वो अपने साथ लड़ने के लिए 5 लोग इकट्ठा कर सकता है, लेकिन लियोन कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो अकेला ही उन सब के लिए काफी है। इसके बाद लियोन अपने रूम में जाता है और देखता है कि वहाँ वैंडलिज्म किया गया है, लेकिन लक्सियोन ने पूरी फुटेज रिकॉर्ड कर ली होती है, जिसमें दिखाई देता है कि स्टूडेंट्स ने उसके दोस्तों डैनियल और रेमंड से भी रूम वैंडलाइज करवाया था। बाद में एंजेलिका लियोन को बुलाती है और उसे ड्यूल छोड़ देने को कहती है, क्योंकि उसे उसके लिए अपनी जान रिस्क में डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन लियोन उसे भरोसा दिलाता है कि वो जीत सकता है। वो कहता है कि वो ये लड़ाई ड्यूक यानी एंजेलिका के फादर से कोई फेवर लेने के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वो उन लोगों से नफरत करता है। अरीना में लियोन के 5 अपोनेंट्स अपनी बड़ी आर्मर्ड रोबोट्स के साथ खड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही लियोन का आर्मर्ड रोबोट आता है, सभी लोग उसकी शीप देखकर हंसने लगते हैं। ओलिविया समझ नहीं पाती कि लोग लियोन की आर्मर पर क्यों हंस रहे हैं। तब एंजेलिका उसे समझाती है कि लियोन का आर्मर शायद एक लॉस्ट आइटम है, जिसे प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। एंजेलिका समझाती है कि लियोन का आर्मर नई टेक्नोलॉजी से नहीं बना है, इसलिए उसे प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। हालांकि वो रेयर जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग भी हो। लियोन का आर्मर काफी बल्की होता है, जबकि बाकी नए आर्मर्स, जिनमें उसके ओपोनेंट्स के आर्मर्स भी शामिल हैं, स्पीड के लिए बनाए गए होते हैं। लियोन अपने रोबोट के अंदर जाता है और लक्सियोन से बैकपैक में रखा ब्लेड नंबर 1 मांगता है, लेकिन उसे ब्लेड की जगह एक शवल मिलती है, क्योंकि पिछली बार रोबोट इस्तेमाल करते समय वो डिगिंग कर रहा था और ब्लेड वापस रखना भूल गया था। इसके बावजूद लियोन कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो सिर्फ शवल से ही अपने ओपोनेंट्स को हरा देगा। पहले मैच में लियोन का सामना ब्रैड से होता है, जो अपने रोबोट की बैक पर लगी ड्रोन से हमला करता है, लेकिन लियोन आसानी से उन्हें डॉज कर देता है और सिर्फ एक अटैक में ब्रैड को डिफीट कर देता है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं। दूसरे ओपोनेंट के रूप में ग्रेग आता है और लियोन से कहता है कि वो सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग आर्मर की वजह से जीता है, फिर अपने वेपन से हमला करता है, लेकिन लियोन उसकी सभी अटैक्स डिफ्लेक्ट कर देता है और उसका वेपन तोड़ देता है। इसके बाद लियोन उसके रोबोट को डिसमेंटल करने लगता है, लेकिन ग्रेग बिना आर्मर की भी लड़ाई जारी रखना चाहता है। तब लियोन कहता है कि उसे वीक लोगों को बुली करना पसंद नहीं और ग्रेग जैसी नोबडी को टॉर्मेंट करने से उसके मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा। अगला ओपोनेंट क्रिस होता है। मैच शुरू होते ही लियोन पीछे हटता है और अपने रोबोट की ड्रोन्स डिप्लॉय कर देता है, जो क्रिस के रोबोट पर हमला करते हैं। क्रिस अपनी स्वॉर्ड के साथ जंप अटैक करता है, लेकिन लियोन उसकी स्वॉर्ड पकड़कर 2 हिस्सों में तोड़ देता है और उसे डिफीट कर देता है। क्रिस अपनी हार पर यकीन नहीं कर पाता और कहता है कि वो इतनी मेहनत करता है फिर भी हार गया। तब लियोन सार्कास्टिकली कहता है कि उसे अपनी मेहनत के बारे में मरी को बताना चाहिए, ताकि शायद वो उस पर पिटी करे। अगला ओपोनेंट जिल्क होता है, लेकिन मैच शुरू होने से पहले वो लियोन की सिस्टर जेना का इस्तेमाल करके लियोन के रोबोट में एक्सप्लोजिव्स लगवा देता है। लक्सियोन लियोन को इस सिचुएशन के बारे में बता देता है, लेकिन लियोन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अपनी रोबोट की आर्मर की स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा होता है। मैच शुरू होते ही जिल्क हवा में उड़कर लियोन पर हमला करता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसकी अटैक्स, जो एक नॉर्मल रोबोट आर्मर को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती थी, लियोन पर कोई असर नहीं कर रहे, तब वो एक्सप्लोजिव्स डेटोनेट कर देता है। लेकिन वो शॉक रह जाता है, क्योंकि लियोन की रोबोट पर एक स्क्रैच तक नहीं आता। इसके बाद जिल्क लियोन की फैमिली को थ्रेटन करता है और कहता है कि उसकी नोबल बनी रहने के दिन खत्म हो गई हैं। लियोन जवाब देता है कि नोबल रहने के दिन उसके खत्म होने वाले हैं, क्योंकि उसने उसकी फैमिली को थ्रेटन करते हुए रिकॉर्ड कर लिया है और ये भी जानता है कि एक्सप्लोजिव्स उसी ने लगाए थे। अगर वो ये बात प्रिंस और मरी को बता दे तो वे उससे जरूर नफरत करेंगी। आखिर में लियोन अपनी शवल से जिल्क को जमीन पर पटक पटक कर हरा देता है, जिसे देखकर मरी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा कि एक मॉब कैरेक्टर उसकी प्लान्स बर्बाद करने वाला है। प्रिंस मरी को भरोसा दिलाता है कि वो लियोन को जरूर हरा देगा, क्योंकि उसका आर्मर किंगडम की सबसे महान टेक्नोलॉजी से बना है। लेकिन मरी सोचती है कि बाकी लोगों ने भी यही कहा था और फिर हार गए थे। मरी को याद आता है कि गेम में भी ये लोग इतने वीक थे कि उसने अपने ब्रदर से गेम कंप्लीट करवाया था। आखिरी मैच शुरू होने से पहले लियोन प्रिंस से ओलिविया के बारे में पूछता है, लेकिन प्रिंस कहता है कि उसने कभी उससे बात ही नहीं की, इसलिए उसके बारे में उसकी कोई ओपिनियन नहीं है। इसके बाद लियोन और प्रिंस एक दूसरे से क्लैश करते हैं। लियोन जूलियस की तारीफ करता है कि वो बाकी अपोनेंट से बेहतर फाइट दे रहा है। लियोन जूलियस से कहता है कि उसे मरी ने ट्रिक किया है, क्योंकि वो उससे सच में प्यार नहीं करती, लेकिन जूलियस अपनी लाइफ के लव के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि मरी बाकी विमेन जैसी नहीं है जिन्हें उसने रॉयल पैलेस में देखा है, और वो उसे उसके असली रूप में समझती और प्यार करती है। लियोन उसे बताता है कि एंजेलिका भी उससे प्यार करती है, लेकिन जूलियस कहता है कि अगर एंजेलिका सच में उससे प्यार करती तो वो उसकी खुशी चाहती और फिर कभी उसके पास नहीं आती। जूलियस लियोन से पूछता है कि लोगों को नीचे दिखाकर और लेक्चर देकर उसे कैसा महसूस होता है। लियोन प्रिंस
प्रिंस को और गुस्सा दिलाने के लिए कहता है कि उसे ये बहुत औसम लगता है और भले ही वो एरोगेंट है फिर भी जूलियस उसे हरा नहीं सकता। लियोन जूलियस से कहता है कि उसे एंजेलिका और उसके रेड ग्रेव फैमिली के खिलाफ जाने के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी नोबल स्टेटस प्रभावित हो सकती है और उससे थ्रोन का अधिकार भी छीना जा सकता है। लेकिन जूलियस कहता है कि उसे इन सब बातों की परवाह नहीं है जब तक वो मरी के साथ रह सकता है। लियोन समझ जाता है कि जूलियस का माइंड बदलना नामुमकिन है, इसलिए वो एक पावरफुल अटैक इस्तेमाल करता है और जूलियस के रोबोट आर्मर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और लियोन को बू करने लगते हैं। ओलिविया उससे पूछती है कि उसने प्रिंस और उसके दोस्तों के साथ इतनी क्रूरटी क्यों दिखाई, क्योंकि अब अकेडमी में हर कोई उससे नफरत करेगा। लियोन जवाब देता है कि वो अकेडमी में ज्यादा समय रहने वाला नहीं है, इसलिए उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद एंजेलिका प्रिंस की हालत देखने जाती है, लेकिन प्रिंस उससे कहता है कि वो कभी उससे प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मरी ही उसके लिए सब कुछ है। प्रिंस एंजेलिका से कहता है कि मारी ही उसकी जिंदगी का सच्चा प्यार है, इसीलिए एंजेलिका वहां से चली जाती है और कहती है कि वो उसकी खुशी के लिए प्रार्थना करेगी। इसके बाद लियोन रेड ग्रेव फैमिली के हेड यानी एंजेलिका के फादर के पास जाता है और कहता है कि वो अपने नाइट टाइटल और मिलने वाली बैरनी दोनों को छोड़ देगा। इसीलिए वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके द्वारा पैदा की गई सारी परेशानी को संभाल लें। लियोन चाहता है कि उसकी जान बख्श दी जाए और उसकी फैमिली को उसके एक्शंस के लिए जिम्मेदार ना ठहराया जाए। एंजेलिका के फादर कहते हैं कि लियोन ही अकेला इंसान था जिसने उनकी डॉटर के लिए लड़ाई लड़ी, इसीलिए वो उसकी मदद के लिए जो हो सकेगा करेंगे। वहीं खड़ा एक दूसरा आदमी कहता है कि अगर लियोन प्रिंस के खिलाफ नहीं लड़ता तो वो इस पूरे मेस से बच सकता था और उससे पूछता है कि वो असल में चाहता क्या है। लियोन सोचता है कि उसने ये सब सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि उसे प्रिंस और उसके दोस्तों से इरिटेशन होती थी, लेकिन वो कहता है कि उसने ये किंगडम के भले के लिए किया, क्योंकि वो प्रिंस को मारी द्वारा डिसीव होती नहीं देख सकता था। इसके बाद एंजेलिका के फादर लियोन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी डॉटर को कंट्री साइड में आराम करने के लिए ले जाएं, क्योंकि अभी वो पूरी तरह टूट चुकी है। लियोन फिर एंजेलिका और ओलिविया को अपने घर ले जाता है। वो उन्हें अपने बनाए हुए हॉट स्प्रिंग्स दिखाता है और वहाँ एंजॉय करने के बाद तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। एंजेलिका कहती है कि वो एक हॉरिबल पर्सन है, क्योंकि अभी भी उसके मन में मारी से रिवेंज लेने का विचार आ रहा है। तब लियोन कहता है कि उसके पास रिवेंज लेने का एक शानदार तरीका है। एंजेलिका जब उससे पूछती है तो लियोन कहता है कि सबसे बड़ा रिवेंज ये होगा कि वो खुद खुश होकर अपनी जिंदगी जिए। दूसरी तरफ प्रिंस और उसकी सभी दोस्तों को उनकी फैमिलीज ने डिसइनहेरिट कर दिया होता है और उनसे उनकी नोबल स्टेटस छीन ली जाती है। उन्हें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मारी को यकीन नहीं होता कि रॉयल पैलेस में रहने का उसका सपना पूरी तरह टूट चुका है। इसी बीच लियोन के घर एक मैसेंजर आता है और बताता है कि लियोन के एक्शंस के लिए उसकी फैमिली को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। इसके बजाय लियोन की रॉयल रैंकिंग बढ़ाकर अपर 6th रैंक कर दी गई है। ये सुनकर लियोन की सारी प्लानिंग खराब हो जाती है। अकेडमी वापस पहुंचने पर लूसियन लियोन को बताता है कि मारी, जूलियस और उसके दोस्तों ने साथ रहने का फैसला किया है, लेकिन अब वे लवर्स नहीं रहे। वे अब डंजन्स में जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि स्ट्रॉन्गर बन सकें और एक दिन लियोन को डिफीट कर सकें। चूंकि उन्होंने अपनी फैमिलीज का सपोर्ट खो दिया है, इसीलिए वे खुद ही अपना खर्च चला रहे हैं। उन सभी में सिर्फ मारी ही अनहैप्पी है। लियोन अकेडमी दोबारा अटेंड करने से इरिटेट होता है, लेकिन वो इस बात से खुश भी है कि अब वो ओलिविया और एंजेलिका के करीब रह सकता है। हालांकि वो जानता है कि गेम की सेटिंग की वजह से वो उनके साथ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं बना सकता। अकेडमी में स्कूल फेस्टिवल शुरू होता है और लियोन अपने दोस्तों डैनियल और रेमंड के साथ मिलकर एक कैफे खोलने का फैसला करता है। एंजेलिका और ओलिविया भी उस कैफे में मेड बनकर काम करती हैं। जब लियोन उन्हें मेड आउटफिट्स में देखता है तो वो इमोशनल होकर रोने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि गेम की सेटिंग के कारण वो उनके साथ रोमांटिक नहीं हो सकता। तभी लियोन की सिस्टर वहां आती है और उससे मदद मांगती है, क्योंकि उसकी एक लड़की से लड़ाई हो गई थी। असल में गलती उसी की होती है, क्योंकि दूसरी लड़की पहले से एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन उसने वो लड़का उससे छीन लिया। वो लियोन से कहती है कि वो उस लड़की को थ्रेटन करे ताकि वो लड़की से दूर हो जाए, लेकिन ओलिविया कहती है कि ये गलत है। तब लियोन की सिस्टर ओलिविया को चुप रहने को कहती है, जिससे एंजेलिका और लियोन दोनों अपसेट हो जाते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस, उसके दोस्त और मारी भी लियोन के कैफे के बगल में एक कैफे खोलते हैं, जो बहुत पॉपुलर हो जाता है, जबकि वे सिर्फ टी और स्नैक्स के लिए ही $100 चार्ज कर रहे होते हैं। जब वे लियोन के कैफे में आते हैं तब मारी उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उनके कैफे में कोई नहीं आएगा, इसीलिए वे इसी ब्रेक रूम की तरह इस्तेमाल करेंगे। बाद में ओलिविया उनके कैफे का एडवर्टाइजमेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन सभी लोग लियोन के साथ होने की वजह से उसे इग्नोर या इंसल्ट करते हैं। सिर्फ कार्ला नाम की एक लड़की कहती है कि उनका कैफे मजेदार लग रहा है। फेस्टिवल के दिन जब वे कैफे खोलने ही वाले होते हैं, तभी एक टीचर आकर एंजेलिका को बताता है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उसे बुलाया है। वहाँ उसकी मुलाकात किंगडम की क्वीन लेडी माइलिन से होती है, जो एंजेलिका से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें लियोन से मिलवाएं। जैसे ही एंजेलिका और लेडी माइलिन लियोन के कैफे में प्रवेश करती हैं, वे देखती हैं कि एक लड़की
के साथ लियोन के कैफे में आकर उसे परेशान करने लगती है। वो लियोन पर टी कप फेंक देती है और कहती है कि टी लूकवार्म है। जब लियोन झुककर सफाई करने लगता है तब वो उसके सिर पर पैर रख देती है और कहती है कि ऐसी टी पीने के लिए लियोन को उसे पैसे देने चाहिए। तभी एंजेलिका लियोन की मदद के लिए आती है और उस लड़की को धक्का देकर अलग करती है, लेकिन बाकी लड़कियों की तरह वो एंजेलिका से डरती नहीं। एंजेलिका पहचान जाती है कि वो काउंट ऑफरी की बेटी है, जिसका फैमिली उनके परिवार का राइवल है। वो लड़की एंजेलिका को इंसल्ट करना शुरू कर देती है। तब ओलिविया बीच में आकर उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो ओलिविया को कहती है कि वो सिर्फ एंजेलिका की पेट है और सिर्फ इसलिए खुद को बड़ा समझने लगी है क्योंकि वो एंजेलिका को जानती है। इसके बाद वो अपने सर्वेंट से लियोन को मारने के लिए कहती है। ये देखकर लेडी माइलिन उन्हें वहां से जाने के लिए कहती हैं, लेकिन वो लड़की उन्हें पहचान नहीं पाती और अपने सर्वेंट्स को उन्हें बाहर फेंकने का ऑर्डर दे देती है। तभी लियोन हंसने लगता है क्योंकि अब मामला पूरी तरह पलट चुका था। वो कहता है कि वे किंगडम की क्वीन से लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए वो उनकी रक्षा करेगा और फिर सर्वेंट्स को पीटना शुरू कर देता है। एंजेलिका समझ जाती है कि लियोन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुका है, इसलिए वो उसकी टी पार्टी टीचर को बुलाती है जिसे लियोन अपना मास्टर मानता है ताकि वो उसे शांत कर सके। बाद में लेडी माइलिन कहती है कि वो लियोन से नाराज है। लियोन तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है और उनसे अपनी फैमिली को माफ करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो कहती है कि उनका मतलब वो नहीं था और एंजेलिका से मदद मांगती है। एंजेलिका समझाती है कि लियोन सिर्फ उनका मजाक उड़ा रहा था। लेडी माइलिन फिर लियोन से ड्यूअल में जूलियस के साथ उसके व्यवहार की शिकायत करती हैं और कहती है कि उसने रॉयल पैलेस में बहुत सारे एनिमीज बना लिए हैं, लेकिन लियोन को इसकी कोई परवाह नहीं होती। इसके बाद क्वीन लियोन से रिक्वेस्ट करती है कि वो एकेडमी में उनके लिए अच्छी मेमोरीज बनाने में मदद करे।